नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार चुनाव के पहले चरण के वोटिंग में अब महज कुछ 8 दिन ही बचे हैं और चुनाव प्रचार में केवल 6 दिन बाकी हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। अगर आज कहें तो रैलियों का महामंगलवार है तो गलत इसने नहीं कहना होगा, क्योंकि आज लगभग हर पार्टी के नेता की कई रैली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जहां 2 रैली कर रहे हैं, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रचार अभियान में एंट्री हो गई है। आज योगी आदित्यनाथ 3 बड़ी रैली करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अक्टूबर से लगातार रैली कर रहे हैं और आज सीएम की 5 जनसभा होगी। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी आज रोड शो करेंगे, जबकि तेजस्वी यादव आज सबसे अधिक 9 जनसभा करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 5 किन किन जगहों पर जनसभा करने वाले हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, ये वो तमाम जगह। जीरादेई में नीतीश कुमार की सभा होनी है। 5 जनसभा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रघुनाथपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ सिकरिया और मसौढ़ी में भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में यह चुनाव प्रचार अभियान लगातार तेज होता हुआ। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज आरा और बक्सर में चुनावी सभा है, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनावी सभा करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ कैमूर, अरवल और काराकाट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार चुनाव में एंट्री। वहीं डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं। सुशील मोदी मुंगेर में रैली करेंगे और साथ ही साथ रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसी फहरिस्त में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की बात कर ले तो राज बब्बर भी आज कई चुनावी सभा करने वाले हैं। फारबिसगंज, बांका और लखीसराय में राज बब्बर की रैली होने वाली है। बक्सर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली है। बक्सर में किला मैदान में होने वाली इस रैली की सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, वो सभा असल की तैयारियां, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कुर्सियों का यहां पर लगाया गया, ताकि जब लोग यहां पर पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके। इस रैली में बक्सर जिले के 4 विधानसभा सीट के एनडीए प्रत्याशी मौजूद रहने वाले हैं। बक्सर में जेपी नड्डा की रैली की तैयारी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता पुष्पराज ने। का चुनावी सभा होना है। आप देख सकते हैं ये तैयारी, ये कुर्सियां लगाई जा रही हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता यहां बैठेंगे और जेपी नड्डा को सुनेंगे, और ये मंच सामने बनाया गया है जहां जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो बक्सर के 4 एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में आज चुनावी सभा करने वाले हैं। इसको लेकर के आज तमाम बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सुबह से लगे हुए हैं और आज यहाँ मंच बनाया जा रहा है जहाँ सभी 4 प्रत्याशी दोपहर के समय मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा को सुनेंगे। जो बीजेपी का जो मेन हॉट केक है वो बक्सर में उनके उम्मीदवार उतरे हैं। परशुराम चतुर्वेदी यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी के। और आपको बता दें कि जो जेपी नड्डा हैं वो सभी 4 विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उन सभी के लिए लोगों से वोट मांगेंगे। आज उनके पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। तो लखीसराय जिले की सुरेगढ़ा विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कल तक जेडीयू के साथ जुड़ी एलजेपी ने रविशंकर सिंह अशोक को प्रत्याशी बनाकर मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी प्रत्याशी और वर्तमान विधायक प्रहलाद यादव को चुनावी मैदान में पटखनी देने उतरे जेडीयू उम्मीदवार रामानंद मंडल का खेल एलजेपी प्रत्याशी रविशंकर सिंह अशोक ने बिगाड़ दिया है। इस तरह की संभावना जाहिर की जा रही है। एलजेपी प्रत्याशी का यह दावा है कि सुरेगढ़ा विधानसभा का रिजल्ट इस बार पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगा। चुनाव में जब युद्ध में जाता है तो राह वो देखता है, युद्ध सिर्फ देखता है कि युद्ध हम कैसे जीते हैं। सबसे बड़ा प्राथमिकता
सुजगरा विधानसभा में ऐसे तो कहीं कुछ बचा हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, कुछ सड़कें बची हुई है। और कृषि के लिए तो हमारे माननीय सांसद महोदय ने गरखे नदी ऐसा बना दी है, चानन में कुंदन बराज बना दी है। जी, दिलचस्प इसलिए हो गया है कि पिछला 3, 4, 5 चुनाव में जो है लोगों को विकल्प नहीं मिलता था। लोगों को राजनीतिक पार्टी के लोग जो हैं, जो दोनों ही गठबंधन हैं, वो लोगों को विकल्पहीन कर दिए थे कि इनको नहीं तो फिर आपको इनको देना पड़ेगा। ये हो गया। ये जो तीसरा विकल्प आया है, मुझे लगता है कि पिछले 20-25 साल से जो यहाँ की राजनीति में एक ठहराव आ गया था, उसके लिए लोगों में एक जबरदस्त उत्साह हो गया है। खबर वैशाली के महनार से, जहां एलजेपी उम्मीदवार इंजीनियर रविंद्र सिंह का मंच टूट गया। मंच टूटने के बाद अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मंच पर संचालन हो रहा और अचानक से ये मंच गिर जाती है। इस पर तमाम जो लोग नेता खड़े नजर आ रहे हैं वो अचानक से गिर पड़ते हैं। अफरा तफरी मच गई। हालांकि एलजेपी उम्मीदवार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग उस वक्त पहुंच गए थे, जिसका भार ये मंच सह नहीं पाया और भरभरा कर गिर पड़ा। और बिहार चुनाव से पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने ई एजेंडा का आयोजन किया, जिसमें तमाम दलों के नेता शामिल हुए और सियासी एजेंडे पर चर्चा की गई। सबने खुलकर अपनी राय रखी। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में बीजेपी सहित कोई भी पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का चेहरा भरोसेमंद है और जनता एनडीए को बड़े बहुमत से जिताएगी। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम ई एजेंडा के मंच से बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने साफ किया है कि अकेले दम पर कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह से खास बातचीत में सुशील मोदी ने कहा कि गठबंधन आज के समय की जरूरत है। सुशील जी, आपने कहा कि चिराग पासवान की अपनी महत्वाकांक्षा थी, लेकिन जो सवाल संगठन का भी है, बीजेपी का भी है। क्या बीजेपी बिहार में एक लेवल से आगे ग्रो नहीं कर पा रही है क्या? क्यों आखिर बीजेपी की ये मजबूरी है? क्यों अब भी जो है जेडीयू का सहारा उसको चाहिए? अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। क्या संगठन की कमजोरी के लिए लगता नहीं है कि आप लोगों के एफर्ट्स कम रह गए पिछले 2 दशक में, जिससे कि संगठन इतना मजबूत नहीं हो पाया कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बना पाए और फिर से एक बार नीतीश कुमार को आगे करके आपको चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, पहले हम लोग 20-25 साल तक 35 सीटें जीता करते थे। जब झारखंड और बिहार एक साथ था तो भी बीजेपी कभी 35 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई। बाद में झारखंड अलग होने का 55 सीट हम जीते, फिर 91 जीते और पिछले विधानसभा के चुनाव में फिर हम 55 पर लौट कर आ गए। देखिए, एक बिहार की वास्तविकता है कि बिहार के अंदर कोई भी एक पार्टी आज के समय में और अपने बलबूते बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए आज की वास्तविकता है, इस वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा, प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। केवल हवा में कहें जैसे बाकी नेता कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं। जो एक सीट जीत नहीं सकता है वो सरकार बनाने का दावा कर रहा है, मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहा है। तो इस तरह के दावा करने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का काफ़ी संगठन का विस्तार हुआ है, लेकिन आज की ये सच्चाई है कि बीजेपी अकेले अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती है। इसलिए हमको सहयोगी दलों की आवश्यकता है और इसलिए हम लोगों ने वीआईपी, जीतन राम मांझी, जनता दल यू के साथ मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया है। समाज के सभी वर्गों का एक समावेश करने का प्रयास किया है और उसके माध्यम से हम इस विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार को लेकर मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश सिंह के सवाल पर सुशील मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार और उनकी सभा से लोगों के बीच ये संदेश जाएगा कि विकास को लेकर जो डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है वो जीत के बाद भी जारी रहने वाला है। सुशील जी, बिहार की राजनीति के पिछले 4 दशक से आप सशक्त प्लेयर रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में बीजेपी पिछले 2 दशक से जो है उसके आप सबसे बड़े चेहरे हैं। ऐसा भी देखने में रहा कि जो है 2005 के चुनाव हो, 2010 के चुनाव हो, उसमें जो है नरेंद्र मोदी कैंपेन करने के लिए नहीं आए। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। ये पहली बार है जबकि विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और उसमें दो मोदी जो है नीतीश कुमार को बैक करने में लगे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और सुशील मोदी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर।
जब नरेंद्र मोदी जो है सामने थे 2015 में, जाहिर है नीतीश कुमार के, पहली बार यह संजोग बन रहा है कि नरेंद्र मोदी और सुशील मोदी दोनों ही नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं पिछले 6 साल से। इस बार इस संजोग से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो 2010 का जो मैंडेट था, क्या उससे गाड़ी आगे निकल पाएगी? देखिए, 2009 में लोकसभा का चुनाव था, आडवाणी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे और बीजेपी जेडीयू ने मिलकर 32 लोकसभा की सीटों को हम लोगों ने जीतने का काम किया था। और 2010 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कैंपेन करने भी नहीं आ पाए थे, और तो हम लोग 3/4 के बहुमत से चुनाव जीते। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले पर भी हमेशा की तरह लालू फैमिली और तेजस्वी पर तीखा हमला बोला। चाहे तेजस्वी हो चाहे चिराग पासवान, उनको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप तेजस्वी को जहां कह रहे हैं कि उनके पास कोई योग्यता नहीं है, वहीं चिराग जो कि जिनका ट्विटर हैंडल भी युवा बिहारी के नाम से है, आप चिराग को जो सो वोट कटवा कहने में लगे हैं, उनकी पार्टी को वोट कटवा कहने में लगे हैं, जो कि लंबे समय तक आपके साथ रहे, अभी भी केंद्र में जो सो नरेंद्र मोदी की सरकार को वो समर्थन दे रहे हैं। चिराग तो बहुत नाराज है इस बात से आप पर। देखिए, मैं तो तेजस्वी यादव से यही मेरा सवाल है कि आज के ज़माने में कोई 9th पास न करे। 50 साल पहले की बात समझ में आ सकती है कि परिवार में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में कोई लड़का 9th की पढ़ाई करके छोड़ दे, आपने कोई व्यापार नहीं किया, आपने कोई नौकरी नहीं की, पुश्तैनी संपत्ति नहीं है, फिर पटना में और गोपालगंज में 2 मंजिला पक्का मकान के आप मालिक कैसे बन गए, दर्जनों जमीन के आप मालिक कैसे बन गए, इसका जवाब देना पड़ेगा ना। 4 करोड़ का ऋण दिया है तेजस्वी यादव ने किसी कंपनी को। बिहार के अंदर ऐसे कितने नौजवान होंगे जिन्होंने 4 करोड़ का ऋण दिया है, और ये तो उनके एफिडेविट में है कि मैंने 4 करोड़ का ऋण दिया किसी इंडियन कंपनी को। पैसा कहाँ से आया, इन बातों का जवाब देना पड़ेगा ना। और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार 15 साल सरकार में रहे, कोई अंगुली भी नहीं उठा सकता है, कोई आरोप नहीं लगा सकता है। पूर्ण पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ हम लोगों ने बिहार के अंदर विकास का काम करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चर्चित चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर तंज कसा है। लालू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि पलटू राम तक ये कुर्सी पहुंचा देना, इसी कुर्सी की खातिर बारंबार उसने अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान, नीति नियम, नियति, विचार, सिद्धांत और जमीर बेचा है। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने नीतीश और लालू दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव का दावा है कि बीते 30 साल के राजकाज से बिहार की जनता अब ऊब चुकी है। बीजेपी का बहुत नेचुरल अलायंस तो है नहीं, लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें सही उन्होंने कहा। नीतीश कुमार जी और लालू यादव परिवार, ये 2 व्यक्तियों के साथ बिहार की जनता बिल्कुल छोड़ चुकी है। अब लालू यादव जी के परिवार के साथ या तो जात का कुनबा जो लफंगे टाइप के बचे वो एक है, और नीतीश कुमार का तो कोई परसेप्शन ही नहीं बचा। यह हकीकत है। तो लालू के ट्वीट पर जेटीयू कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने निशाना साधा। अशोक चौधरी ने कहा कि जो शख्स भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और लंबे वक्त से जेल में हैं, वो जेल से उस शख्स के बारे में ट्वीट कर रहे हैं जिसने 15 साल में बिहार को सजाया और संवारा है। सब देख रही है कि किसने घर घर बिजली लाए, किसने सामाजिक समरसता कायम किया, किसने हिंदू मुस्लिम एकता कायम किया, किसने किस तरह से बिहार को 15 साल बनाया है। जनता तो देख रही है। किन्हीं के जेल के ट्वीट करने से जनता को समझ नहीं आ रहा है कि कौन व्यक्ति क्या है।